हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए डिटेल्ड सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश के सिलेबस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ानी है ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं मैथ्स पे। तो आज हम देखेंगे मैथ्स का डिटेल्ड वीडियो। तो नर्सरी में बच्चों को आपको मैथ्स में सबसे पहले प्री बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, तुरंत ही नंबर नहीं स्टार्ट कर देना है। वैसे तो जब नर्सरी में आजकल बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स ऑलरेडी उनको काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करा चुके होते हैं, लाइक 1 2 तो उन्हें ओरल बोलने आता ही है। तो अभी हमें क्या करना है कि प्री बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, लाइक बिग एंड स्मॉल। तो आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके, जैसे डिफरेंट शेप्स की बॉल को यूज़ करके उन्हें बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या क्लास के स्टूडेंट्स में ही आप खड़े करके कि कौन बिग है कौन स्मॉल है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर आप क्लियर करेंगे ना तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हैवी एंड लाइट। हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप एक हाथ पे बुक रख लीजिए और एक हाथ पे चॉक रख लीजिए, तो आप बच्चों को इस तरह से बताएंगे कि विच वन इज़ हैवी एंड विच वन इज़ लाइट। इस तरह से फ्रूट्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं, लाइक वाटरमेलन एंड ऑरेंज। तो बच्चे खुद बताएंगे कि वाटरमेलन एंड ऑरेंज में विच वन इज़ हैवी एंड विच वन इज़ लाइट। लेकिन आपको ये बताना है कि हैवी मीन्स होता है भारी एंड लाइट मीन्स हल्का। नेक्स्ट है फुल एंड एम्प्टी का कॉन्सेप्ट। ये भी आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं बच्चों को, जैसे एक ग्लास आपने पूरा फुल ऑफ वाटर रख दिया और एक ग्लास खाली रख दिया, तो बच्चों को इस तरह से फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना है। देन नेक्स्ट है नियर एंड फार, पास और दूर का कॉन्सेप्ट हो गया। मोर एंड लेस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को क्लियर करने हैं। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑड ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिफाई ऑड ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे आपने कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स रख लिए, लाइक आपने ढेर सारे क्रेयॉन्स रख लिए, अब उसमें एक आपने पेंसिल रख दिया, तो बच्चे उसमें से जो ऑड है, पेंसिल इज़ ऑड, तो उसको वो फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से आप और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लीफ ले सकते हैं, जैसे कई सारी ग्रीन लीफ आपने ले लिया, उसमें एक आपने येलो लीफ डाल दिया, तो उसमें बच्चों को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ऑड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना सिखाना है। देन आइडेंटिफाई द सेम ऑब्जेक्ट। फिर जैसे ऑड ऑब्जेक्ट है वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट्स भी बच्चों को क्लियर करना है। जैसे लीफ में एक जो येलो लीफ है दैट इज़ ऑफ ऑड वन, और जो सेम है मीन्स सारी जो लीव्स है वो क्या है, ग्रीन है, दैट इज़ सेम ऑब्जेक्ट। तो ये सारे प्री बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले बच्चों को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नंबर से स्टार्ट करेंगे, और नर्सरी में बहुत ज़्यादा नहीं, आपको नंबर सिर्फ 1 से लेके 20 तक के बच्चों को कराने हैं। ओरल आप जितना भी चाहें 50 और 100 तक करा सकते हैं, लेकिन जो रिटन पार्ट आता है वो 1 से 20 तक आता है, और वो भी आपको एक साथ नहीं करा देना है। आप पहले बच्चों को 1 से स्टार्ट करिए, जैसे फर्स्ट डे आपने सिर्फ 1 कराया, सेकेंड डे आपने 2 कराया, फिर 3 कराया, इस तरह से करके 5 तक आपने करा लिया। तो 5 तक नंबर कराने के बाद आप ये सारे जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, तो 1 से 5 तक के नंबर्स में आपको ये सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद आप 6 to 10 कराएंगे, और फिर से यही सारे टॉपिक्स पे 6 to 10 तक के नंबर्स की प्रैक्टिस करानी है। मीन्स उसी तरह से आपको क्वेश्चन सेट करने हैं उतने ही नंबर में। तो बच्चे जब थोड़े थोड़े नंबर्स करके सीखते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो ईज़िली सीख जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई, नंबर को आइडेंटिफाई करना सिखाना है। तो जब भी आप बच्चों को ओरल कराते हैं तो आप ये करिए कि या तो बोर्ड पे 1 से 20 तक लिखा हो, या आइडेंटिफाई कराना तो पहले 1 से 5 तक आप नंबर्स लीजिए। तो 1 to 5 आप बोर्ड पे लिख के कराइए, चाहे उनकी कॉपी में लिख के कराइए, बस 1 to 5 तक में आपको आइडेंटिफाई कराना है। देन उसके बाद ट्रेसिंग प्रैक्टिस करानी है, लाइक ट्रेस करके दे दिया, उस पर बच्चे सिर्फ पेंसिल चलाएंगे। देन लुक एंड राइट। लुक एंड राइट मीन्स ऊपर आपने 1 लिख दिया तो बच्चे उसके नीचे 1 1 1 1 लिखेंगे। फिर आपने 2 लिख के दिया तो बच्चे 2 2 पूरा एक पेज ऐसे लिखेंगे। जब तक बच्चों को नहीं आता है तब तक आप सेम नंबर्स को ही रिवाइज़ कराएंगे।
देन नेक्स्ट है काउंट एंड राइट। अब 1 से लेके 5 तक में आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपने 2 बॉल्स बना दी, फिर 4 बॉल्स बना दी, फिर 1 बॉल बना दी, तो बच्चे काउंट करके वो नंबर लिखेंगे, 1 2 2 लिखेंगे, फिर 4 बॉल्स काउंट करके 4 लिखेंगे। तो काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। देन सर्कल द करेक्ट नंबर। अब सर्कल द करेक्ट नंबर में ये है कि सपोज़ यहाँ पे 2 बॉल्स हैं और यहाँ पे नंबर लिखा है 1 2 3, तो बच्चे देखेंगे कितनी बॉल है 2, तो उसमें जो 2 नंबर है उसको सर्कल करेंगे। तो ये होता है सर्कल द करेक्ट नंबर। तो इसको भी पहले, इस क्वेश्चन को पहले 1 to 5 तक में कराइए, फिर जब आप 6 to 10 बच्चों को कराएंगे तो उतने उतने नंबर में कराइए वो सारे क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है मैच द सेम नंबर्स। अब सेम नंबर्स को मैच कराना है, 1 to 5 आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ अप एंड डाउन में लिख दिया और उसको बच्चे मैच कराएंगे। देन आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर, ये भी जितने नंबर्स आप कराते जा रहे हैं उतने ही नंबर्स के बीच में आपको इसका क्वेश्चंस को फॉर्म करना है। राइट अब मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर में भी 1 डैश 2 डैश इस तरह से करके लिख दिया, तो डैश में बच्चे नंबर फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट है काउंटिंग द नंबर, कंटिन्यू द नंबर। कंटिन्यू द नंबर में जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, आगे आपने डैश 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 लिख दिया, तो उसके आगे बच्चे नंबर फिल करेंगे। तो इस तरह से आप 1 से 20 तक नंबर्स बच्चों को कराएंगे। देन नेक्स्ट है टॉपिक हमारा शेप्स, जो कि आइडेंटिफाई द शेप्स है। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा स्पेलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को शेप्स बताने हैं कि दिस इज़ स्क्वायर, दिस इज़ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल। तो शेप्स आप बोर्ड पे भी ड्रॉ करके बता सकते हैं और आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके भी बता सकते हैं। जैसे उनके हैंकी यूज़ करके आप बताइए कि दिस इज़ अ स्क्वायर। आप क्लास के डोर को बता दीजिए कि दिस इज़ द रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो इस तरह से आप उनकी हैंकी से ही आप फोल्ड करके रेक्टेंगल शेप बनवा सकते हैं। सपोज़ ये हैंकी है तो ऐसे आप दिखाएंगे बच्चों को, तो ये है स्क्वायर। फिर जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो आप बताएंगे कि दिस इज़ रेक्टेंगल। फिर आप इसी हैंकी को क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो आप बताएंगे दिस इज़ ट्रायंगल। तो ये बच्चे खुद से भी कर लेंगे हैंकी फोल्ड, तो ये एक एक्टिविटी हो जाएगी शेप्स को बताने की। देन नेक्स्ट है 4th नंबर डेज़ एंड मंथ्स। अब बच्चों को डेज़ एंड मंथ्स भी बताने हैं, लाइक हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन अ वीक, तो 7 डेज़। और फिर सीक्वेंस में उन्हें बोलने आना चाहिए। अभी स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है उतना लर्न कराने की, लेकिन हाँ सीक्वेंस में उन्हें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ये पता होना चाहिए। और इसी तरह मंथ नेम भी सीक्वेंस में उन्हें पता होना चाहिए, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो डेली आपको एक बार इसका ओरल कराना है, तो इससे बच्चों को ये चीज़ें याद हो जाती। एक ही दिन में ये नहीं होता है, हाँ 10 to 15 डेज़ बच्चे लेते हैं। जब आप डेली सेम चीज़ कराएंगी और उनको हैबिट में आएगा बोलने का, तो उनको वो ये लर्न हो जाता है। और लास्ट में है ओरल, जो कि 1 से लेके 50 तक है। तो 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का ओरल कराइए, या अगर आपके बच्चे के क्लास में 100 तक है तो आप 100 तक भी करा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बच्चों को नंबर्स कराने हैं। तो नर्सरी में बच्चों को मैथ्स में बस इतनी ही चीज़ें करानी होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस क्लास के लिए चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।